हाँ 45 प्लस आपके दूसरे बैठे हैं 20 अंदर नहीं ये वो नहीं जो फिर ऑक्सीजन बैठे हैं 15-20 वो बैठे हैं तो 60 में बैठे ठीक है इसको रीडिंग वाला नहीं है वो अच्छा है क्या इसमें फीलिंग है जी साहब महंगी चीज चाहिए पता नहीं यार तरसता था हो गया सर, हो गया सर। क्या स्थिति है इस वक्त कोरोना की बाड़मेर में और किस प्रकार से अलग से व्यवस्थाएं की जा रही है किसी पर मरीजों को परेशानी में? कोरोना की स्थिति ख़राब है, ये तो सब कोई बता, दिनों दिन बढ़ रहा है और मरीज़ सीरियस होकर मरीज़ हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और सरकार की तरफ से हम सब प्रयास यही कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कैसे उनकी व्यवस्था कर सकें। हमने कल बालिका महाविद्यालय जो जिसकी व्यवस्था हमने कैन को दे रखी है 100 बेड का, उसमें पूरी व्यवस्था, बेड, खाना पानी सारी व्यवस्था है।
उसके अंदर, और वो कल से हमने शुरू किया है, जिसके अंदर 45 ऑक्सीजन के कंस्ट्रक्टर वो हमने इसमें लगाए हैं, और बाकी कुछ ऑक्सीजन पे होंगे। करीबन 100 बेड इसके अंदर लगाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो भीड़ है उसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि कुछ वहाँ हॉस्पिटल में भीड़ कम हो और मरीज़ों को राहत मिले। और ये शुरुआत कर ली है, शिफ्ट हो रहे हैं अभी इसमें, और मुझे उम्मीद है कि इससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी। और प्रयास ये भी करें, बाहर PSC CSC में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी बेड लगे ऑक्सीजन की, हालांकि कमी है। अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था होती तो वहाँ भी मरीज और हम ये कोविड सेंटर भी खुल जाते हैं, पर प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी खुले। इस मौके मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सब मेहनत कर रहे हैं, प्रशासन पूरा लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है कि हम सख्ती से किस तरह से इस सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। और उसके साथ साथ जो डॉक्टर की टीम है वो भी पूरी तरह से लगी हुई है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे GNM हो, ANM हो, सभी इसमें लगे हैं। मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, और बाड़मेर की जनता से तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके आप जो केसेज है, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम बुखार आपको आने लगे, तुरंत आप पास में CSC हो, PSC हो, चाहे अस्पताल हो, उसमें चेक कराओ और टेस्ट कराओ। जब आप पूरी तरह से जकड़ जाते हैं या पीड़ित हो जाने के बाद में जहाँ सीरियस होकर आते हो, फिर वो बचाने के लिए कई परेशानियाँ सामने आ रही है, और उसमें ठीक होने में भी प्रॉब्लम आ रही है, और कई डेथें भी हो रही है, नौजवानों की हो रही है। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप इसकी ओर पूरा ध्यान दें, पूरी गाइडलाइन का पालन करें। आपके हर शहर हो चाहे ग्रामीण एरिया में मेडिकल किट घर घर भेजा जा रहा है, जांच की जा रही है, उनको आप यूज़ करें। और जनता से निवेदन करूंगा कि आप मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, शहर में नहीं घूमें, ब्याह शादियों में नहीं जाएं। ब्याह शादियाँ हो सके तो मेहरबानी करके उसको कैंसिल करो, और इधर उधर घूमना बंद करो, और घर पे रहोगे तभी हम कोरोना को हरा सकेंगे। यही मेरी निवेदन है। और इसके साथ साथ भौमासाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने धन का सदुपयोग कर जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए आगे आ रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और भौमासाओं से निवेदन भी करूँगा कि ये कोविड वैक्सीन के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है, 18 से लगभग 35 साल को, ये 45 साल वाले बीच में वो जो निःशुल्क कोविड जो टीका वैक्सीन लगाने की बात की है, हम उसमें सभी सहयोग करें। सभी दानदाताओं से, सभी से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका अकाउंट खुला हुआ उसमें आप सहयोग करें, ताकि हमारे सामने जो बहुत बड़ी चुनौती है उसका हम मुकाबला कर सकें। हम सब मिलकर, इसमें कोई पक्ष या विपक्ष की बात नहीं, पार्टी की बात नहीं, हम सब मिलकर इस कोरोना का मुकाबला करेंगे। सब एकजुट होकर टीम भावना से हम करेंगे, तभी इससे हम छुटकारा पा सकेंगे। और हमें उम्मीद है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। जिले में कोरोना के क्या हालात बने हुए हैं, और विभाग द्वारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस प्रकार से अलग व्यवस्थाएं की जा रही है मरीजों को बचाने के लिए? बिल्कुल, जब हालात आप सब देख ही रहे हैं कि अत्यंत ही विकट हो गए हैं। जितने बेड हम बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा मरीज़ बढ़ जाते हैं। चाहे कुछ भी करें, हमारे पास में जितने भी संसाधन झोंक रहे हैं वो सब कम से कम होते जा रहे हैं। आपने देखा है, अभी हमने यहाँ कॉलेज के अंदर हमने ये कुछ जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आए हैं उनको लगाया है, जिनको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है या जो लास्ट ऐसा लग रहा है कि भाई अब ठीक है काफ़ी कुछ है, उनको हम यहाँ रख के 1-2 दिन रख के जब वो ऑक्सीजन के बिना हो गए उनको पेशेंट को शिफ्ट कर लेंगे हम लोग। ये पेशेंट्स जितने भी बेड यहाँ पे खाली हुए उससे ज़्यादा अभी भी हमारे पास में इमरजेंसी में इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जितना भी कर रहे हैं, मेरी सबसे यही निवेदन है कि कृपया हम सब लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा है और इसी कारण से ये कोरोना इतना फैला। अगर 2 गज़ की दूरी रखते, मास्क लगा के रखते तो इतनी विकट समस्या नहीं होती। और दूसरी बात ये कि जो बीमार हो रहे हैं वो बीमार भी जल्दी डॉक्टर के पास में नहीं जा रहे हैं। तुरंत डॉक्टर के पास में जाएं, अपना इलाज शुरू कराएं तो इतनी विकट स्थिति नहीं आएगी।
ये मेरी अपील है सबसे। सर जिनको ILI के लक्षण दिख जाते हैं तो उनको क्या शुरुआत में क्या करना चाहिए? कोई मेडिसिन जो जैसे ही ILI के लक्षण दिखें वो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास में संपर्क करें। डॉक्टर के पास में पैकेट्स हैं जो सरकार ने अवेलेबल कराए हैं, उसमें 7 तरह की दवाइयाँ हैं। वो दवाइयाँ अगर वो शुरू कर देगा ना तो ये तयशुदा बात है कि वो जो इतनी गंभीर बीमारी मारे वो नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो भी बहुत कम परसेंटेज ऐसी होगी जिनको इतनी गंभीर बीमारी आगे होगी। यही मेरा निवेदन है कि जैसे ILI के लक्षण आए तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके और जो दवाएं शुरुआती समय में जो दवाएं चाहिए वो दवाएं ले ले, तो ऑक्सीजन की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उनको। रिकवरी क्या रेट होगी यहाँ? रिकवर लोग हो रहे हैं? हाँ, रिकवर हो रहे हैं। ये जो पेशेंट जितने भी पेशेंट आपने यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो यहाँ पे आए हैं ये सब रिकवर हो भी जा रहे हैं। जो पेशेंट हमारे वहाँ पे थे काफ़ी सीरियस कंडीशंस में भी थे, उसमें वो रिकवर हुए ट्रीटमेंट के बाद में, उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हुई, तभी उन पेशेंट को हम यहाँ पे शिफ्ट कर पाए। मैम क्या नाम है आपका? कहाँ से? मेरा मंजू आ रहा है, बाड़मेर से हूँ। क्या हुआ था? कौन है आपके एडमिट? ये मेरी सास है बढ़ती, इनको BP लो हो गया था और सांस में तकलीफ़ थी, इसलिए लेके आए और बहुत अच्छा ध्यान रखा डॉक्टर साहब और वगैरह ने वहाँ पे भी। अब उनको थोड़ा कम हुआ लेवल तो यहाँ ला के रखा, सांस में तकलीफ। कितने दिन पहले यहाँ लेके आए? 11 दिन पहले ले जाते हैं, 10-11 दिन हो अब गए। ठीक है? अब तो बहुत फर्क। डॉक्टरों ने यहाँ सारे स्टाफ ना बहुत अच्छा चल रहा है, 96-7 चल रहा है। अच्छा कोऑपरेट किया था? अच्छा है क्या? बहुत हैं। क्या हुआ छगन? थोड़ी सर, अब तक के जो हालात है, जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही है, दिन में 400-500 केसेस आ रहे हैं, तो क्या स्थिति है और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों की क्या स्थिति है? ये बात सही है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा संक्रमण है। पॉजिटिव केसेस भी लगभग 70% से आसपास गाँवों से आ रहे हैं, और गांव में हमने जगह जगह में टीमें बना के ग्राम निगरानी समिति के और ANM, आशा, आंगनवाड़ी और उनके जो BPO हो उनके ग्रुप बना के घर घर जाके सर्वे करा रहे हैं। ILI पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको गोलियां दवाई दे रहे हैं। जो पॉजिटिव केसेस है उनको होम आइसोलेट के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि घर पे रहे, कोई बाहर इधर उधर नहीं जाए। घर वालों को समझाइश भी कर रहे हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट आ रहे हैं उनको सैम्पलिंग भी करा रहे हैं और उनको दवाई भी दे रहे हैं। इसलिए अभी और कुछ 2-4 दिन से अभी लोगों का मूवमेंट कम हुआ है। अभी हमें आशा है कि उनका भी संक्रमण कम होगा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अब तक कितने बाड़मेर ज़िले के गांव हैं जो इसकी चपेट में आ गए? क्योंकि गांवों की तादाद तो 2000 से ऊपर है, तो कितने गांव चपेट में आ गए हैं? और कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, कर्फ्यू भी लगा दिया गया। कई गाँव में कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है कि बिल्कुल कर्फ्यू टाइप की स्थिति है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी कई जगह बनाए गए हैं। और गाँव की एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकते, लेकिन लगभग मैं कहता हूँ 2000 के आसपास ही हर गाँव में लगभग कोई न कोई पॉजिटिव है। और काफ़ी गाँव में चपेट में इस बार आ चुके हैं, क्योंकि लगभग 2700 गाँव है, 2700 से ऊपर रेवेन्यू विलेजेज है बाड़मेर में। लगभग 2000 के आसपास लोगों गाँव में अपने पॉजिटिव केसेज है। सर दूसरा मेरा सवाल है कि ऐसे बहुत से केसेज हैं जो यहाँ आते हैं, जो स्टार्टिंग के दिनों में लापरवाही करते हैं और फिर यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और फिर वो बच नहीं पाते। इस तरीके की भी केसेज? हाँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही याद होती है कि लोग पहले ये उसको सिंपल बुखार के रूप में लेते हैं और घर पे ही कुछ देसी ट्रीटमेंट लेते हैं, यहाँ लोकल वही ट्रीटमेंट कराते हैं और या खुद ही जाके मेडिकल से दवाई लेते हैं। फिर केस बिगड़ने के बाद में आते हैं, फिर यहाँ दिक्कत आती है। मैक्सिमम केसेस वही आ रहे हैं जो ज़्यादा खराब हो के आ रहे हैं, जिसका ऑक्सीजन जो एकदम नीचे आता है, फिर वो CT स्कोर का भी ऊपर है और उसका HRCT का भी उसको ऊपर है और उसको दिक्कत आ रही है। मैक्सिमम लोगों हम यही कह रहे हैं, इसलिए हमारी टीमें जा रही है गाँव में कि इनिशियल स्टेज में हम उसको पता कर सकें और इनिशियल स्टेज में उसको दवाई मिल सके, ताकि और हम CHC में अभी जगह जगह में कोविड कंसल्टेशन सेंटर बढ़ा रहे हैं। आज 9 जगह बनाया है और कुछ और जगह आइडेंटिफाई करें, वहाँ हम इनिशियल स्टेज में हम 15, 20, 50 या बेड शुरू करा रहे हैं, ताकि छोटी कम तकलीफ को वहीं हम भर्ती करके वहीं उसका इलाज शुरू करें। और जहाँ उसके बाद ज़रूरत होगी तो यहाँ है, ताकि जिला अस्पताल और बालोतरा पे हमारा दबाव कम पड़े और हम सही ढंग से इसको टैकल कर सकें। इस हिसाब से प्लानिंग चल रही है। जिला प्रशासन बिल्कुल लगातार काम कर रहा है और हम सब जगह ये बिल्कुल हमें BCMO, हमारे CC इंचार्ज, MO सबसे हम नज़र बनाए और उन हिसाब से गाइड कर रहे हैं उनको। सर, मरने वालों में ज़्यादातर संख्या ग्रामीणों की है या शहर के लोग, जो लोग डेथ हो रही है देश? नेचुरली मैक्सिमम केसेज ग्रामीण से आ रहे हैं, इस बार डेथ भी सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र की ही हो रही है। अच्छा सर, टेस्टिंग को लेकर क्या ग्रामीणों में अरेंजमेंट्स किए गए? कहाँ गाँव पे लेवल पर किस तरीके से टेस्टिंग की जा रही है और उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? और टेस्टिंग और ज़्यादा गाँव में बढ़ाने के लिए कैसी प्लानिंग है? नहीं, टेस्टिंग के लिए हम जगह जगह कर रहे हैं, PSC और CC लेवल पे कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कॉन्टैक्ट पॉजिटिव आए उनके कॉन्टैक्ट वहीं सैंपलिंग ले रहे हैं। लेकिन हमारी दिक्कत ये आ रही है कि अभी हमारी लैब की कैपेसिटी 2500 है और सैंपल 3500, 4000 के आसपास आ रहे हैं। कुछ दिक्कत हुई पिछले, हमें कुछ 2000 सैंपल अजमेर भेजे हैं, उनका रिजल्ट अभी हम वेट कर रहे हैं। और हम अब ये लोगों से कह रहे हैं कि आप डरो मत,
जहाँ ILI केस है, यहाँ कॉन्टेक्ट में है, उन्हीं का सैंपलिंग कराए, बाकी डरने की जरूरत नहीं है। और हम सैंपल ले रहे हैं और हम जो हमारी लैब है उस हिसाब से हम वो जाँच होकर रिजल्ट भी आ रहा है, उनको समय पर रिजल्ट मिल भी सके। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे गांव के अंदर इंसान को बुखार आता है तो वो क्या है कि आइसोलेशन नहीं करता है, फिर पूरा परिवार चपेट में आता है, ऐसी भी बात सामने आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी हमारी टीम है उनको यही सलाह दे रही है कि आप गोली भी लीजिए, घर में आइसोलेट रहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, 5-10 दिन बाद में भले ही आप घूमो, लेकिन 10 दिन तक थोड़ा घर में ही क्वारंटाइन रहे। और ठीक है ना, अपना आप को ये समझ लीजिए कि वो पॉजिटिव है, इसको मानते हुए आप घर में ही, मोबाइल बिल्कुल नहीं हो, मोबिलिटी नहीं हो, घर में ही कंटेन करें तो भी ठीक रहेगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर।